नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं आकांक्षा और मेरे साथ इस वक्त है सृष्टि। हमारे खास शो स्टेट हाईवे में आपका स्वागत है। यहां पर बात होगी राज्यों से आई तमाम बड़ी खबरों की। चलिए, सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारत टैक्सी के ड्राइवर से बातचीत की है। अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली में भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया। टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान उन्होंने न केवल टैक्सी चालकों की तारीफ की बल्कि टैक्सी चालकों को मालिक भी बताया। कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया, ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा। और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। आपको ये बता दें कि भारत टैक्सी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में ओला, उबर जैसी कैब सर्विस को चुनौती दे रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। भारत टैक्सी में कोई सर्च प्राइस नहीं होगी, राइड बेस्ड कमीशन भी इसमें नहीं है। ड्राइवर को मिलेंगे भारत टैक्सी के शेयर, सीधे ड्राइवर को पैसे यहां पर मिलने वाले हैं। जो ग्राहक हैं वो सीधा पेमेंट करेंगे। भारत टैक्सी को ड्राइव करने वाले सारथी कहलाते हैं और केंद्र का ये दावा है कि सारथी ही इस सर्विस के मालिक होंगे, कारण कि इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए आप जो भी किराया देंगे सीधे ड्राइवर के खाते में ही जाएगा। ओला, उबर की तरह राइड के बाद में फेयर में कमीशन नहीं काटा जाएगा। वहीं बातचीत के दौरान टैक्सी ड्राइवर्स ने गृह मंत्री के सामने अपनी बातें भी रखी हैं। मंत्री महोदय, आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि देश के शीर्ष नेतृत्व जिनकी छत्र छाया के अंदर में सहकारिता इस तरह से फलीभूत हो रही है और उनके साथ में जो है हमारा यानी कि अपने जो साथी हैं चालक भाइयों का प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है। ये पल चालकों के लिए इससे पहले तो नहीं आया, इतिहास के अंदर में हमने नहीं देखा है। अभी मैं 10 साल से ऑटो चलाता हूँ अहमदाबाद में। कहाँ रहते हो? मेरे मतदाता। यस सर। मंत्री जी, अभी जो ऑनलाइन हम राइड कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं आप पार्टनर हो, तो पार्टनर को जो कुछ समस्या आती है तब हम कॉल सेंटर में बात करते हैं। एक सेकंड मुझे बताओ, उन कंपनियों का शेयर है आपके पास? नहीं है सर। तो कैसे पार्टनर हो गए? सर होगी बात, लोग पार्टनर बताते हैं। वो पार्टनर नहीं है, सर, छलावा कर रहे हैं। सही आपके सर। तो सर भारत टैक्सी हमको बोल रही है सारथी आप मालिक हो, तो सर हमको मालिक का हक कैसे मिलेगा? मोटे कमीशन को लेकर के हम 12, 15, 16 घंटे गाड़ी चलाते हैं लेकिन अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। तो भारत टैक्सी जो दावा करती है कि ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा, कोई कमीशन नहीं कटेगा, तो ऐसे में भारत टैक्सी ये कब तक रन कर पाएगी? कब तक मतलब हम ड्राइवरों को कहाँ से देगी ये सब? भारत टैक्सी को केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय और NEGDS यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने मिलकर तैयार किया है। केंद्र ने इसके लिए सहकार टैक्सी को ऑपरेटिव लिमिटेड के साथ MOU किया है। ये प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक कोऑपरेटिव की तरह है।